भारत 24 के खास कार्यक्रम जनता के मूड में आपका स्वागत है। और इस समय भारत 24 की टीम जनता का मूड जानने के लिए बस्तर में पहुंची है और जगदलपुर में इस समय जनता के मूड के आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर कई पार्टियों के नेता, कई पार्टियों के समर्थक, साथ साथ जो जनता है वो भी यहां पर मौजूद है। हमारे साथ इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं सुरेश गुप्ता जी, वो मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस से जो प्रवक्ता हैं अवधेश झा, वो मौजूद हैं। आप पार्टी के प्रत्याशी जगदलपुर के नरेंद्र भवानी जी मौजूद हैं और जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी नवनीत चांद जी मौजूद हैं। और ये पार्टियां यहां पर इस समय जनता के बीच में जा करके उनको वोट देने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए लगातार बात कर रही हैं। हमारे साथ पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे इस समय जगदलपुर की जनता को लेकर के, और जो ये चुनाव है उसकी क्या तैयारियां चल रही है पूरे बस्तर में? देखिए, जगदलपुर में 5 साल कांग्रेस धरातल से गायब रही। इनके 316 वादे के साथ 36 प्रमुख घोषणाएं, वो 36 प्रमुख घोषणाएं सिर्फ कागज के पन्नों पे था और वो कागज के पन्नों में ही रह गया। एक भी ऐसा कार्य इन्होंने 5 साल पहले प्रारंभ नहीं किया, जिसका भूमि पूजन नहीं किया, जिसका इन्होंने लोकार्पण किया हो। इन्होंने इनके लोक लुभावने वादे, उस एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। कर्मचारी, व्यापारी, प्लेसमेंट कर्मचारी हो, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, हर वर्ग ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। इन सारे विषय को लेकर जनता, चूंकि लोकतंत्र है और ये 5 साल में एक बार चुनाव होता, जनता तो दो साल पहले से आतुर थी कि चुनाव का समय आए और हम इनको हमने आशीर्वाद दिया था, अब इनको इनका असली चेहरा दिखाएं और इनको वापस कुर्सी से उतारें। जब भी चुनाव आता है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू हो जाता है। मैं इसका जवाब जो है कांग्रेस ही ले लेता हूं। क्या आरोप लगा रहे हैं गुप्ता जी? देखिए, गुप्ता जी जो आरोप लगा रहे हैं, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर हकीकत जो होता है वो जनता तय करती है, और जनता तय करती है अपने जनादेश से। जनता का पूरा साथ आज भूपेश बघेल जी की सरकार के साथ में है। भूपेश बघेल जी की जो नीतियाँ हैं, चाहे किसानों के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए न्याय योजना, आज देश में सबसे अधिक धान का मूल्य छत्तीसगढ़ दे रहा है। एमएसपी के ऊपर हम बोनस दे रहे हैं न्याय योजना के माध्यम से। अवधेश जी, सबसे अहम बात तो ये है कि चुनाव एकदम सर पे है। सभी पार्टियां जो है इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपका तो कैंडिडेट ही अभी नहीं डिसाइड हुआ है यहाँ से जगदलपुर। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि हम थोप देते हैं एसी कमरों में बैठ के, है ना। एसी कमरों में तो बैठ के हम थोप नहीं देते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि अब की बार सिर्फ जो लड़ाई है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में है। यहाँ पर खेल कोई और भी बिगाड़ सकता है। हमारे साथ इस समय आप पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप पार्टी भी बहुत तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन कैसे लगता है कि आप 15 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, 5 साल इस समय कांग्रेस की सरकार है, कैसे आप लोग भिड़ेंगे इन लोगों से? देखिए, 3 साल कांग्रेस, फिर 15 साल भाजपा और वापस 5 साल कांग्रेस। वास्तव में पहले छत्तीसगढ़ की जनता का मजबूरी था, लेकिन अभी केजरीवाल जरूरी है। कारण ये भी है, प्रत्याशी को लेकर झगड़ा हो रहा है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। वास्तव क्या मुद्दे रहेंगे आप पार्टी के यहाँ के? सर, सड़क है, स्कूल है, स्वास्थ्य सुविधा है। आज बस्तर की जनता देख रही है, दोनों ही दलों ने 23 साल में स्वास्थ्य सुविधा को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। 450 करोड़ का अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिए हैं। ना दवाई वहां पे फ्री, ना टेस्ट वहां पे मिलता है। प्राइवेटीकरण इस कदर से किया जा रहा है कि लोगों को इतना मजबूर कर देते कि एमआरआई स्कैन भी कराना होता है आदमी को ना, तो प्राइवेट डायग्नोस्टिक में जाना पड़ता है। वैसे अगर हम पूरे देश की बात करें तो जब भी कोई चुनाव आता है तो आप आदमी के जो नेता होते हैं, आम आदमी पार्टी के जो उनकी जो लिस्ट होती है वो बहुत ज्यादा लुभावने वाली होती है। बहुत ज्यादा जो है फ्री का ये दे देंगे, फ्री के बहुत से वादे होते हैं। तो क्या उन वादों की झड़ी यहाँ पे भी लगाई जाएगी? देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लिखा है, जो भी देश की राज्य सरकार गठित होता है, राज्य सरकार बनता है, उसका पहला दायित्व है कि उस जनता को शिक्षा, इलाज, ये कम से कम मूलभूत सुविधा तो मुफ्त देना पड़ेगा उनको, और वो भी अच्छी गुणवत्ता के साथ में। बड़ा दुर्भाग्य के साथ मैं बोलना चाहूंगा बस्तर में, केवल क्योंकि बस्तर का हूं, बस्तर की बात करूंगा। इलाज के लिए आज भी, परसों का बात है, मेरा भाई का एक एक्सीडेंट हो गया था, दूर का भाई है। रिफर सेंटर, मैं दोबारा बोलूंगा, यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं आप किसी से पूछ लीजिए, डिमरापाल को रिफर सेंटर ही बनाया गया है। और इस समय जो बस्तर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जोगी कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये लोग भी है। और आप जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आप किन मुद्दों पे भिड़ेंगे? देखिए, प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति से बड़ी होती है क्षेत्र की राजनीति।
बस्तर आजादी के बाद से 75 साल गुजार चुका है। हम मोदी जी के अमृत महोत्सव के दौर में चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर आज बस्तर को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी की वो बात, सबका साथ सबका विकास, वास्तव में सही है, पर उनके वास्तविक नेता जो यहां पर है वो उसको पूरा करने में असफल रहे। वैसे ही भूपेश बघेल के साथ है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। जब तक यहां के विधायक कठपुतली बनेंगे तब तक वो यहां क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। वो अपने कार्यकर्ताओं का नहीं सुनते। नवनीत भाई, एक बात, कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें जो है आपके पार्टी के अध्यक्ष जी जो हैं, एक स्टैम्प पेपर पर सारी अपनी घोषणाएं, अपने वादे उन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिखा था, रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर पे। तो क्या वो जो सिर्फ घोषणाएं हैं सिर्फ जनता को लुभाने के लिए हैं, कि अगर इस तरीके की कोई तस्वीर बनती है कि आप सरकार में किसी तरह से आते हैं, चाहे आप समर्थन में आते हैं या आपकी सरकार बनती है, तो उन लुभावनों को आप जो है, जो वादे हैं उनको पूरा किया जाएगा? बिल्कुल। शपथ पत्र का मतलब ही कानून की धारा के अंतर्गत होता है। यदि कोई व्यक्ति शपथ पत्र में इस बात को लिख कर दे रहा है कि वो ये वादा करेगा, हम तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि शपथ पत्र पर लिख कर दे रहे हैं, यदि हमारी सरकार बने या हम किसी सरकार में शामिल हो और अगर इन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो क्षेत्र की जनता, कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित थाने में जाकर उस शपथ पत्र को देकर हमारे खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर सकता है, हमें 2 साल की जेल की सजा करवा सकता है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जो जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जनता का मूड जानने के लिए ही हम इस समय जो देखा जाए तो जगदलपुर में है। लेकिन वादे तो बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो जोगी कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे आप पार्टी की तरफ से हो। किसकी सरकार आएगी? भारतीय जनता पार्टी की आएगी, क्योंकि भूपेश बघेल ने इन 5 सालों में जितने वादे किए सब में भ्रष्टाचार किया। ये अपना एक कांग्रेस तो पार्टी, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार रहेगा। भ्रष्टाचार रहेगा, स्वाभाविक है। A to Z 2014 में हमने इन्हें केंद्र से खदेड़ा था और 2023 में छत्तीसगढ़ से खदेड़ेंगे। ये गोबर तक बेच के खा गए साहब। बच्चे थे तो हम सोचते थे कि ना चारा घोटाला होता है, ये तो गोबर खा गए सर। गोबर खाऊ सरकार है ये। वो भी तो आरोप लगाते हैं, कि बीजेपी की जब सरकार थी तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया। ऐसा कौन था बता दीजिए, एक भी साबित कर दे। 5 साल इन्होंने राज किया है, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप हमारे पे है नहीं। बता दीजिए ये कुछ भी बोले। भैया 2.5 साल की सरकार थी, जनता ने इनको नहीं दिया था, 2.5 साल और 2.5 साल के लिए दिया था। हैं? एक भी मुद्दा 35 के 35 वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। गोबर खाऊ सरकार है ये। हमारे साथ इसका जवाब देने के लिए तो कांग्रेस के ही प्रवक्ता जी मौजूद हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, और भाई अडानी का हो चाहे किसका हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आपको घेरने की। अडानी का, हिडनबर्ग, वो जनता बता रही है। नहीं, भाजपा भ्रष्टाचार की बात करेगी जो हिडनबर्ग में खुद घिरी हुई है। अच्छा, तो आपका कहने का क्या मतलब? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन में कह दिया कि रमन सिंह, अमन सिंह और अडानी, ये 3 लोगों की लिस्ट जारी किया इन्होंने। ये किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ की वन संपदा, भू संपदा, खनिज संपदा पे कब्जा करना चाहते हैं अडानी के माध्यम से। बहुत अडानी को तो आप ऐसी बात करें, किसी भी अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस समय तो 5 साल की सरकार जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल जी की है, और इस समय जो काम दिया गया वो तो राजस्थान की सरकार और उन्होंने दिया, तो वो तो मतलब जो मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ सरकार ने आज तक के कोई भी काम अडानी को दिया हो तो आप बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे पे आरोप लग रहा है वो गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। ये इनकी भ्रष्टाचार की आकंठा, ये शायद भूल गए कि इनके मुख्यमंत्री जी ने, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी ने, उन्होंने कहा था कि 1 साल के लिए कमीशन बंद कर दो, 15 साल तक हमारी सरकार दोबारा कोई नहीं हटा सकता। तो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसपे बहुत ज्यादा जो है जनता एग्रेसिव है। और कौन से मुद्दे हैं भैया जो जिनपे जनता चाहती है देना? सबसे पहला बड़ा मुद्दा है गोबर का, और नया मुद्दा स्टार्ट हुआ है गौमूत्र का। और मुद्दा है गाय, जो यहाँ पे कांजी हाउस है जगदलपुर में, आप जाइए और देखिए कांजी हाउस की स्थिति बहुत दयनीय है, वहाँ गाय मरती है। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी चाहते हैं? छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनका क्या मूड है? जब सीधी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इस बार तय है भाजपा आना। कांग्रेस जो भ्रष्ट की है दारू में, सब में, जनता ने देख चुका है। क्या लगता है भैया? छत्तीसगढ़ में हमारे जितने प्रवक्ता हैं
बहुत सारे मुद्दों पे बोला है, लेकिन एक मुद्दे की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सबसे प्रमुख मुद्दा है जिससे हर कोई जुड़ा है, गरीब से लेकर अमीर तक, सड़क का। भूपेश सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश को 2003 की स्थिति में पहुंचाने के लिए, 2003 में जो सड़कों की स्थिति थी, हमारी से प्रदेश की जनता को उन सड़कों की बदहाली में पहुंचाने के लिए धन्यवाद। उनमें से उनको 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूं। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी ही आएगी। अच्छा, मैंने बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस की ही सरकार आएगी। जहां तक की बात ये रोड की कर रहे हैं, तो पहले पूर्व में ही ये जब इनकी सरकार थी तो ये जान ले कि आड़ावाल जो बाईपास रोड है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी थी, और जिसे हमारी सरकार ने फिर से रिटेंडर करा करके उस रोड को पुनः एक नया जीवन दिया है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव है। 7 अक्टूबर को यहाँ पर होगा चुनाव। क्या लगता है, क्या आएगा? देखिए भैया, आम पब्लिक कमाती है तो खाती है। आदमी को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। ठीक है, आज मैं पूरे छत्तीसगढ़ में मेरी उम्र देख रहे हो, 55 साल का हूँ। मैं सन 2003 के पहले भी कार में चलता था, आज भी कार में चलता हूँ। उस समय भगवान जानता है 500 किलोमीटर 3 दिन में जाते थे, 500 किलोमीटर 2003 में। और 2003 के बाद 2018 तक भगवान जानता है सवेरे 5 बजे चल के 3 बजे 500 किलोमीटर चलते थे। आज छत्तीसगढ़ में वो हाल है। रायपुर से जगदलपुर आने में 4 घंटा लगता था। वो हाल, एक मेन रोड की बात छोड़ दिए, कोई भी रोड ले लीजिए, हर एक रोड एक कंकड़ नाम से अगर भूपेश ने रखा हो, एक कंकड़ अगर रखा हो 5 सालों में, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे रोड चाहिए। तो मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। आम आदमी को विकास कहाँ चाहिए? सड़क दनादन चाहिए, मैं अपने गंतव्य पर पहुंचूं। मुझे इस टाइम बिजली चाहिए, टाइम से पानी चाहिए। रायपुर शहर जैसे बड़े बड़े शहरों की बात करूं मैं, वहां पर लोग, मैं बीच में गया था रायपुर, पानी। विधानसभा सीट की बात करिए, दंतेवाड़ा में लोगों की क्या जरूरत है? यहाँ पर भैया सड़क, 2 मेन सड़क आप देखिए, दंतेवाड़ा से जगदलपुर जो आती है सड़क, जो सड़क आती है, सुनिए ना आप, एक बात, मैं कोई पार्टी का नहीं, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। आप दंतेवाड़ा से रायपुर, ये जगदलपुर आने के लिए आप इसके पहले कितने घंटे में जाते थे, अभी कितने घंटे में जाते हैं बताइए आप? रोड की क्या जरूरत? सबसे बड़ी समस्या। दूसरी बात भैया, इसलिए कांग्रेस हारेगी, जो 2003 में बच्चा पैदा हुआ, वो आज 18 साल का हो गया, मतदाता बन गया। वो आदमी कभी खराब सड़क नहीं देखा, वो बच्चा सड़क नहीं देखा। अभी इन 5 सालों में कसम करा लो इनसे, एक अगर ककौड़ी किसी रोड में रख दिए हो, तो बताइए कहाँ गया पैसा? और भी हमारे लोग साथ हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं इनका सहयोग करता हूँ भाई साहब। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, नरवा, गुरुआ और गरवा बाड़ी, 4 चिन्हारी। ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की 4 बीमारी, नरवा, गुरुआ, गरवा, बाड़ी। आपको बताऊं मैं, ना तक नरवा मिला, ना कहीं गुरुआ मिला, ना कहीं बाड़ी है, ना गरबा मिला। आज की डेट में गुरुआ कहीं नहीं है, गुरुआ गरीब बेचारा मर रहा है इनकी सरकार में। आप कहाँ ले आएंगे? और ये सरकार, और भी लोग हैं, क्योंकि बहुत से आरोप लग रहे हैं। क्या कह रहे भाई आप लोग? क्या बोलेंगे? क्या मतलब आप लोगों का क्या कहना है? दोनों सरकार का तो भ्रष्टाचारी है। अच्छा, तो भ्रष्टाचारी के मुद्दे पे तो अगर दिल्ली में देखा जाए तो आप पार्टी की सरकार है, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो यहाँ पे वही मुद्दा बनेगा और वही हमारी जीत का कारण बनेगा आम आदमी पार्टी का। यहाँ जो काम नहीं हो रहा है, दोनों सरकार को 23 साल मौका दिए। बहुत से आरोप लग रहे हैं और आपके समर्थक भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर है। देखिए सर, मैं तो बताना चाहूंगा अभी बड़े जिम्मेदारी से, लेकिन देर में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया गया। सर, अगर आप पार्टी की बात करें तो हम हिंदुस्तान में, अगर पूरे अपने देश की बात करें तो आप पार्टी के ऊपर भी भ्रष्टाचार, मैं उसका जवाब भी देता हूं सर, लेकिन अभी बड़े जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा। दोनों ही दल के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मेरे को आप बताइए, 2003 के बाद में 2018 तक सरकार चली। अगर 2003 का सरकार भ्रष्टाचारी था तो 2018 तक सरकार चलाने वाले लोग 2003 के सरकार के खिलाफ पे जांच कर सकते थे, कार्रवाई कर सकते थे। अब 2018 के बाद में चेंज हुआ, कांग्रेस की सरकार आई। अब कांग्रेस की सरकार बोल रही है कि भाजपा फलना में भ्रष्टाचार किया। जांच क्यों नहीं करा रहे हो आप? हम चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जी यहाँ पर मौजूद है। गुप्ता जी, जो आरोप लग रहे हैं, कितने आरोप में सच्चाई है? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार करे तो ये तो रमन सिंह की सरकार में भी हो रहा था। देखिए, यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जरूर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ जनता ने आपको जो जवाब दिया है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, अपनी इनकी फेलवर नीति के मुद्दे पर, मैं एक बात, कांग्रेस के मित्र यहाँ खड़े हुए हैं, ये छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। जब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में
राज्यसभा सांसद भेजने की बात आई तो यहाँ से नॉमिनेशन भी नहीं किए। वो छत्तीसगढ़ से बाहर के प्रांतों को राजीव शुक्ला और रंजना करके दो राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से जाते हैं, तब इनको छत्तीसगढ़ियावाद नहीं दिखता। बीजेपी का आरोप है कि राज्यसभा 2 मेंबर बन सकते थे और वो छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजा जा सकता था, जिससे राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की आवाज कौन है? फूलोदेवी नेताम कौन है? बस्तर की बेटी है, बस्तर की बेटी है। छाया वर्मा कौन है? छत्तीसगढ़ की बेटी है। देखिए, राज्यसभा उच्च सदन होता है और राज्यसभा में जो होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और वहाँ पे सभी को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने सभी को प्रतिनिधित्व दिया है। बस्तर में अब आजादी के बाद पहली बार बस्तर की बेटी फूलोदेवी नेताम राज्यसभा के लिए नामित हुई है। ये पहली बार हुआ है कि बस्तर का आशीर्वाद अब की बार कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जगदलपुर विधानसभा में सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ी बात की बात हम करते हैं तो हम बस्तर के, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं। अगर हम पिछले 5 साल के विकास की बात करें, 5 साल में आपको क्या बदलाव दिखा? क्योंकि अगर आप देखिए, 220 देवगुड़ी माता गुड़ी 220 देवगुड़ी माता गुड़ी 5-5 लाख रुपए की लागत से आज गांव-गांव में बना है। हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ बना हुआ है। और आपके चुनावी मुद्दे क्या है? पिछले 5 साल का जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो लेकर के जाएंगे कि अगले 5 साल का एक दोनों है। एक तो भूपेश बघेल सरकार की जो जन हितैषी नीतियां हैं, हम उनको लेकर जाएंगे, और जो हमारा विजन है, हमारी संस्कृति है, हमारा एक छत्तीसगढ़ियावाद है। उस छत्तीसगढ़ियावाद में लरवा गरवा घुरवा बारी का जो हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, सबको सशक्त बनाना। महिला सशक्तिकरण है, जिसको कि हम रीपा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर हम सारे मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के इस समय जो है जनता के बीच में जा रही है? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आप दे दोगे, उसके पहले 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो कांग्रेस दे देगी। तो रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे कि आने वाले जो 5 साल है उसमें जो क्या करेंगे उसको लेकर के जाएंगे? छत्तीसगढ़ की बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग आज पुनः तीर्थ में जाना चाहते हैं। तीर्थ योजना, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता अपने सर में छत चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के वो दैनिक वेतन भोगी जो आज वर्षों से कार्य करते हैं, अपने जीवन को अपने भविष्य का जीवन सुरक्षित चाहते हैं। यहाँ का कर्मचारी अपना उज्जवल भविष्य का चाहता है। यहाँ के पुलिस जो ठगे गए, ये यहाँ की जनता शांति चाहती है। आज जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ गया है, घर पहुंच नशा पहुंचने लगा है, क्राइम रेट बढ़ गया, महिला असुरक्षित है, महिला सुरक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर जनता इंतजार कर रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच फिर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 7 अक्टूबर को है और दूसरा चरण 17 अक्टूबर को। और इन दोनों चरणों के चुनाव के बाद जब मतगणना होगा और मतगणना के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर जनता का मूड क्या था और किसकी सरकार जनता ने बनाई है। कांग्रेस अपने वादों के साथ जाएगी, उसके साथ साथ बीजेपी अपने वादों के साथ जाएगी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में जनता किसको चुनती है, इसमें ही अगर देखा जाए तो जोगी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इस समय छत्तीसगढ़ चुनाव में काफी सक्रिय है। हमारे साथ देखते रहिए भारत 24 का ये चुनावी सफर और जनता का मूड क्या है इस पूरे छत्तीसगढ़ में, इस चीज को देखते रहिए।